अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सुमन जो कांस्टेबल जिसको लाहौर में कत्ल कर दिया गया था, उसका कातिल गिरफ्तार हो गया है और उसने लर्ज़ाखेज़ इंकशाफात भी कर दिए हैं। और साथ ही साथ इसमें अब लड़की के भाई की जानिब से भी कुछ तफसीलात सामने आई हैं और ऐसी लर्ज़ाखेज़ इंफॉर्मेशन सामने आ रही है कि हर गुज़रते वक्त के साथ साथ जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रही है, डिटेल्स वो सामने आ रही हैं और अब ये केस जो है वो सॉल्व होने जा रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इतना एविडेंस कलेक्ट हो गया है और जो वीडियो सामने आई है उसके मुताबिक क्या वो इतना एविडेंस सफिशिएंट है कि वो सज़ा करवा सकेगा मुलजिम को या नहीं। तो आज के व्लॉग में बड़ी अहम डिटेल हम आपको बताने जा रहे हैं। एक तो सुमन से मुतालिक बताएंगे और उसकी लाइफ और जो उसके आखिरी जो 2 घंटे गुजरे हैं, जो उसकी ज़िंदगी के आखिरी 2 घंटे साबित हुए वो कितने लर्ज़ाखेज़ थे, और साथ ही साथ जो वहाँ पर बातें हुई वो भी अब सामने आ गई हैं और मुकम्मल डिटेल्स आज के इस व्लॉग में। जो गुज़श्ता व्लॉग मैंने किया था ज़ाहिर है वो बड़ी ही इनिशियल इन्फॉर्मेशन पर था, जब इब्तदाई इन्फॉर्मेशन आई थी तो उस पर मैंने आपके सामने रख दी थी चीज़ें। लेकिन आज के व्लॉग में हम आपको इंशाल्लाह सारा कुछ खुल कर जो बता देंगे कि क्या कुछ हुआ है और FIR में क्या क्या इल्ज़ाम लगाए गए हैं, अब वो भी बताएंगे। अच्छा नाज़रीन, जो लेडी कांस्टेबल सुमन है ये 5 साल कबल पुलिस में भर्ती हुई थी और इसने BA किया था और BA करने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट का हिस्सा बन गई थी। अब उसमें हुआ ये था कि ये 4 भाई हैं इसके और ये 2 बहनें थीं और 2 छोटे भाई हैं जो ज़ेर तालीम हैं, जबकि एक भाई घर पे ही होता है और दूसरा और ये भाई जो है इसका एक बाजू नहीं है, शायद ये माजूर है, और एक भाई बैरून मुल्क होता है। लेकिन घर के जो हालात हैं वो इतने को बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे और ये पूरी जो फैमिली के अखराजात थे वो सुमन की सैलरी से ही जो चल रहे थे। मतलब वो अपने घर का एक कमाऊ पुत्र भी था, वो अपनी फैमिली को रन कर रही थी, तो इसलिए भी ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। उसके बाद जब ये वकूआ होता है और उनके भाई ने ये बताया कि 2 बजे वो घर से रिक्शे पर बैठ के निकलती हैं और निकल कर वो रवाना हो जाती हैं और हरबंसपुरा का जो इलाके का इंतखाब किया गया वहाँ पर जो फ़ारूक है उसका जो घर है वो भी तकरीबन 1 किलोमीटर के को फासले पर है और इसलिए इसी जो है वो तय किया गया है। और जो मुकदमा दर्ज किया गया है, जो मुकदमे में तफसीलात सामने आई हैं वो सारी की सारी आपके सामने मैं पहले FIR पढ़ देता हूँ और उसके बाद फिर जो उसके भाई ने और फिर पुलिस ने मुल्ज़िम का जो सामने चीज़ें आई हैं वो आपके सामने रख दूँगा। सबसे पहले जनाब जो FIR है वो मैं पढ़ देता हूँ। उसमें थाना हरबंसपुरा लाहौर के SHO को ये दरख्वास्त की गई है जिसमें उन्होंने मोहम्मद अफजाल वल्द शाह नवाज़ हाल मुकीम कोट मोहम्मद हुसैन काला खताई रोड लाहौर का, उन्होंने कहा जी मैं रिहायशी हूँ, मेरी छोटी बहन सुमन जिसकी उम्र 26 बरस है वो महकमा पुलिस में बतौर लेडी कांस्टेबल पुलिस लाइन कला गुजर सिंह लाहौर में ड्यूटी सरअंजाम देती है, जो आज बवक्त 2 बजे दिन घर से ड्यूटी के लिए गई थी। बवक्त करीब 4 बजे शाम वो उसने कहा जी मुझे फ़लाँ फ़ोन नंबर से मोहम्मद फ़ारूक ने मेरे फ़ोन नंबर पर फ़ोन करके बतलाया कि हमने तुम्हारी बहन सुमन को मेन कनाल रोड नवाबपुरा के करीब ग्रीन बेल्ट पर फायरिंग कर कर कत्ल कर दिया है, आकर उसकी लाश उठा लो। अब आप सोचें कि ये दरिंदा इंसान जब दरिंदगी का रूप धारता है तो कितना ख़तरनाक हो जाता है कि उसके दिल में कोई रहम नहीं आता। अब उसने ये घनौना खेल खेला, अब वो उसके जहन में कोई खौफ नहीं। उसके जो पहला ये वकूआ करने के बाद जो ज़बान से जुमला अदा हुआ वो यही जुमला था कि आकर अपनी बहन को उठा लो, हमने उसे ख़त्म कर दिया है। मतलब आप इस जुमले की में उसका दिल देखें कि वो कितना सख्त दिल का मालिक इंसान लगता है कि उसके दिल में कोई रहम नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं। बहरहाल जनाब उसके बाद उस पर लिखा कि जी फौरी तौर पर हम वहाँ से केनाल रोड नवाबपुरा पहुँचे जहाँ पर मैं काफ़ी रश था और मैंने देखा कि मेरी बहन सुमन वहाँ पर मुर्दा हालत में खून में लथपथ पड़ी है। इसी असना में मुझे मेरा भाई बाबर और तायाजाद मोहम्मद इमरान मुलाकी हुए, जिनको मैंने बतलाया कि ये सुमन बहन है, जिस पर बाबर और मोहम्मद इमरान ने मुझे तमाम वाक़या बतलाया जो उन्होंने बचशम खुद देखा। मुसम्मी मोहम्मद फ़ारूक और उसके साथी ताहिर वल्द रियाज़ हमज़ा वल्द रज़ाक ने मेरी बहन सुमन को पहले थप्पड़ मारे और फिर मोहम्मद फ़ारूक ने अपने दस्ती पिस्टल से एक फ़ायर उसकी टांग पर मारा और
जो है उसने कहा जी मेरी बहन उससे अपनी जान बचाने के लिए भागी तो मोहम्मद फारूक ने अपने साथियों के हमरा उसको पकड़ लिया और फारूक ने उसके सर पर फायर मारी जिससे मजरूब होकर गिर पड़ी और मौका पर ही वो जाँ बहक हो गई। मोहम्मद फारूक ने अपने साथी मुल्ज़मान के साथ मिलकर बहन सुमन का नाहक कत्ल करके सख्त ज़्यादती की है। मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। ये जनाब FIR है जो दर्ज की गई है, बल्कि इसमें मैं दफ़ात पढ़ के बता देता हूँ। इसमें जो दफ़ात लगाई गई हैं जी, ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 302 लगाई गई है और उसके अलावा ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 34 जो है वो लगाई गई है और ये थाना हरबंसपुरा में मुकदमा दर्ज हुआ है। अब भाई जो है वो बताते हैं कि जी उनकी बहन 2 बजे वो ड्यूटी के लिए घर से निकलती है, रिक्शे पे बैठती है और रूटीन की वो लाइफ थी और कोई बात उसने ना कही ना की और बड़ा रूटीन के मुताबिक वो रिक्शे पर बैठकर अपनी ड्यूटी के लिए वहाँ से चली गई। और उसके बाद उन्होंने कहा जी मैंने उसे रिक्शे पे बिठाकर ड्यूटी के लिए रुखसत खुद किया था और हमें तो जहन में भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। और उन्होंने ये बताया कि उस दिन या उससे पहले बहन ने कोई ऐसी बात नहीं की कि जब फ़ारूक ने लेकिन उसने कहा कि कोई फिर उसने कहा जब फ़ारूक ने मुझे कॉल करके वाक़े का बताया तो मैंने उससे पूछा कि तुमने गोली क्यों मारी, तो उसने कहा कि मैं आपकी गली में भी आया था लेकिन बात ना बन सकी। मैंने कहा कि अगर आप ख़ुद आकर हमारे घर, उसने कहा कि अगर आप ख़ुद आकर फ़ारूक को कहा कि मेरे दरवाज़ा खटखटाते और हमसे बात करते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। फिर उसके बाद जी मकतूला के भाई मज़ीद कहते हैं कि मुलजिम ने मेरी बहन से ज़बरदस्ती शादी की कोशिश की है और जब वो राज़ी नहीं हुई तो उसे गोली मार दी गई। नाज़रीन ये वो वर्जन है जो ऑथेंटिक है, परफेक्ट है। और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि खातून की जो तदफीन है वो कर दी गई है और पुलिस ज़राए के मुताबिक दोनों की लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी मनावा में लगाई गई थी। अब इस पुलिस ने जो इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन की है और जो इसने स्टेटमेंट दी है, इसने कहा जी वो हम शादी करना चाहते थे और हम गुज़श्ता 3 साल से दोस्त थे और न जाने क्या क्या, ये कहानियाँ हैं जो वो बयान कर रहा है। अब वो ज़ाहिर वो लड़की तो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, वो अपना मौक़िफ़ क्या देगी। अब ये जो मौक़िफ़ देता फिरे और इसने कहा कि जी हम करना चाहते थे, उसने इनकार कर दिया और जब हमारा वहाँ पर आपस में बातचीत हुई तो वो जो है इनकार हुआ और वहाँ पर हम गुस्से में आ गए और ये हो गया, जो उसने इतराफ़ किया है जी, ये कहा जाता है। अब पुलिस वाले कहते हैं कि जो उन्होंने इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन की है कि लड़की ने इसको पीछे ब्लॉक भी किया था, इसका नंबर ब्लॉक कर दिया था, वो इसे जान छुड़ा रही थी और फिर उसके बाद उस दिन इनकी जो आपस में पहले बहस मुबाहिसा हुआ, फिर इसने थप्पड़ भी मारे हैं। पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन में चीज़ सामने आई है, अब वहाँ पर जो मौजूद गवाहों ने ये बात बताई है कि इसने उस नहत्ती लड़की को थप्पड़ मारे और फिर लोगों ने जब बचाना चाहा तो इसने फायरिंग शुरू कर दी और लोग वहाँ से भागे हैं और वो भी वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भागी तो इसने उसे फॉलो किया और तकरीबन 50 मीटर के करीब जाकर इसने उसे मार दिया। अभी उन्होंने कहा तफ्तीश चल रही है, लेकिन इस दौरान सेफ सिटी के जो कैमरों में रिकॉर्ड होने वाली वीडियो है, ये बड़ा अहम एविडेंस है जो पुलिस के हाथ आ गया है। उन्होंने कहा जी उसमें ये सारा वकूआ नज़र आया है, उसको हासिल कर लिया गया है और ये रिक्शे पर आई थी और उसके बाद घर से निकली और फिर यहाँ पर इसके साथ मोटरसाइकिल पे आई और उन्होंने कहा कि इस लड़के के साथ 2 सहूलतकार भी बंदे थे। पुलिस ये कहती है कि ऑल्दो उनका मारने में कोई तब नहीं है, लेकिन इसमें उनकी सहूलतकारी उन्होंने ज़रूर की है। ये पुलिस की स्टेटमेंट एक सामने आई है। अब ये शख्स जो है गिरफ़्तार है जी और अपने किए की सज़ा इंशाल्लाह से ज़रूर मिल के रहेगी। ना हक किसी को मारना ज़ाहिर है वो किसी भी तरीके से काबिल कबूल नहीं हो सकता। और अब आप इसके जो अल्फाज मुंह से निकले, सोचिए कि इसकी दीदा दलेरी चेक कीजिए कि इसने कहा कि अपनी बहन की नाश उठा लो। मतलब कोई और ये, क्योंकि ये सिस्टम का हिस्सा है, ये जानता है कि इसका सिस्टम कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शायद इसके जहन में ये बात हो, वरना ये कुछ सऊदी अरब जैसा मुल्क होता है, ये बात करके दिखाता है, इसको चीर के रख देते अगले, इसकी जुर्रत ना होती। हर दिमागी मरीज़, नफ्सियाती मरीज़ इस मुल्क में पाया जाता है। तो ऐसे पुलिस एहलकारों का मेरे ख्याल में पुलिस को तो चाहिए कि इनका नफ्सियाती टेस्ट करवाएं। जो पुलिस जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, कानून की हुक्मरानी को कायम करना है, वो अपने हाथों से बंदे मारते फिर रहे हैं और अपने ही कोलीग्स को मारते फिर रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। ये पुलिस के लिए टेस्ट केस है जनाब, इस पे आपने उसको सज़ा देंगे तो ठीक, वरना जो है इस तरह के फिर जराइम होते रहेंगे और अल्लाह ताला माफ़ करे,
अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बस ज़िंदगी इंसान की, उसकी बेचारे की तो पूरी हो चुकी थी, लेकिन ये अल्लाह ताला इस ज़रिए से किसी को भी ना लेके जाए। मेरी दुआ है जी अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए और हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिए। अल्लाह निगहबान।